2020 बदल गई दुनिया और बढ़ी अपने अंत की ओर। हो चुका है अंत का आरंभ। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रेडिक्ट करती है भविष्य मालिका बुक। इस बुक को तो आप जानते ही होंगे। जब से 2020 में लॉकडाउन लगा, ये बुक इंटरनेट पे चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस बुक ने ऐसी ऐसी प्रेडिक्शन की जो आज सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आखिर ये बुक आई कहाँ से? भारत के उड़ीसा राज्य में एक महान संत थे। उनका नाम संत अच्युतानंद दास था। उनके पास भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियाँ थी, जिनके थ्रू वो फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब कुछ देख सकते थे। और उन्होंने ही इस बुक भविष्य मालिका को लिखा था, अब से 600 साल पहले। एंड डू यू नो, इस बुक के फ्रंट पेज पे हमेशा भगवान जगन्नाथ की फ़ोटो ही क्यों रहती है? क्योंकि ये बुक उड़ीसा के जगन्नाथ टेम्पल से जुड़ी हुई है। चलिए जानते हैं क्या कहती है आखिर भविष्य मालिका बुक दुनिया के बारे में। इस बुक के अकॉर्डिंग कोरोना वायरस का संबंध भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के पास पूजनीय बरगद के पेड़ से है। और ऐसा कहा जाता है जब भी ये पेड़ उखड़ेगा तो दुनिया में महामारी आएगी। और ऐसा हुआ। 600 साल तक इस पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ था, पर आखिर उस दिन 2019 में अप्रैल महीने में फैनी साइक्लोन आया। और इस साइक्लोन में जो कभी भी नहीं हुआ, जो पिछले 600 सालों में भी नहीं हुआ था, वो हुआ। ये बरगद का पेड़ उखड़ गया। और उसके बाद वो हुआ जो हम सब ने अपनी आंखों से देखा। इस पेड़ के उखड़ जाने के बाद दुनिया में कोविड-19 ने अपना कहर मचाया और न जाने कितनी जाने गई। इस बुक की ये प्रोडक्शन तो बिल्कुल सही हुई, पर इसकी अगली प्रोडक्शन क्या कहती है, चलिए जानते हैं। भविष्य मालिका बुक की सबसे खतरनाक प्रेडिक्शन कलयुग का अंत। और जगन्नाथ मंदिर ही है जो दुनिया को कलयुग के अंत का संकेत देगा। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है और क्या है वो संकेत, चलिए जानते हैं। वेल, ये बुक अब से 600 साल पहले लिखी गई थी। रिमाइंड इट, से 600 साल पहले, ओके। और इस बुक की एक प्रेडिक्शन है, इतने जनरेशन्स आए और गए, पर आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के झंडे में कभी भी आग लगी हो। पर अगर ऐसा होता है तो ये अंत का आरंभ होगा। बट 26 मार्च 2020 को ये हो ही गया। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के झंडे में आग लग गई। और अब इसका मतलब है दुनिया का अंत निकट है। और दूसरा संकेत, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के आसपास या मंदिर के ऊपर कभी भी कोई पक्षी बैठा हो। और 2-3 सालों से ये नोटिस किया गया है कि कई सारे पक्षियों की झुंड मंदिर के आसपास या मंदिर के ऊपर बैठे हुए दिखाई देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मंदिर के आसपास या मंदिर के ऊपर पक्षियों का ना बैठना, इसके पीछे कई रीजन है। जैसे मंदिर समुद्र के किनारे है और समुद्र के किनारे होने के कारण बहुत तेज़ी से विंड फ्लो होता है। दैट्स वाई वहाँ पर कोई बर्ड्स नहीं बैठते। बट अब ये होने लगा है। लोगों को ये दिखता है कि मंदिर के आसपास पक्षी बैठ रहे हैं। क्या इसे हम अंत का आरंभ समझें? और भविष्य मालिका बुक के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड वॉर 3 भी 2024 के बाद कभी भी हो सकता है। और ये वॉर न्यूक्लियर वॉर होने वाला है। तो गेट रेडी फॉर इट। और लोगों ने ऐसी भी मिथ फैला रखी है कि कलयुग की उम्र जो कि 4,32,000 साल है, पर अब ये घटकर अपने द्वारा किए गए पापों के कारण ये अब सिर्फ और सिर्फ 5,000 साल की रह गई है। इज दैट पॉसिबल? बट व्हाट अबाउट भगवान कल्कि? उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। बट ये सब ना लोगों ने मिथ फैला रखी है कि ऐसा होगा वैसा होगा। बट रियलिटी इज़ दैट कि ये बुक हमें अवेयरनेस देती है। ये बुक हमें पहले से पहले हर चीज़ के लिए तैयार रहने के लिए अवेयर कर रही है कि यू हैव टू गेट रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। थिंग कैन पॉसिबल एनी टाइम, सो वी हैव टू गेट रेडी फॉर इट। और ऐसा कुछ नहीं है कि कलयुग की उम्र कम हो गई, व्हाटएवर। कलयुग की उम्र अभी भी पूरी होने वाली है, इतने की हम लोग जानते हैं, 4,32,000 साल। और बिना भगवान कल्कि के आए इस कलयुग का अंत नहीं होगा। बिकॉज कहा जाता है कि जब गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियाँ सूख जाएंगी, जब भगवान कल्कि का अवतार होगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर हाँ, सरस्वती नदी सूखने लगी है और यमुना नदी की हालत ख़राब है, पर गंगा
पर गंगा तो अपने उसी फ्लुएंट में, उसी अपनी पावरफुल स्पीड में बह रही है। सो इट मीन्स अभी कलयुग का अंत नहीं आया। कलयुग का अंत जब ही होगा जब ये तीनों नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों सूख जाएंगी। उसके बाद भगवान कल्कि का अवतार होगा, देन कलयुग का अंत होगा। बट वी हैव टू गेट रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। एंड हाँ, कह सकते हैं कि इन सब घटनाओं के बाद, जैसे कि भविष्य मालिका बुक ने बताया, ये उस बुक ने जितनी भी प्रेडिक्शंस की, उन प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग, जैसे भगवान जगन्नाथ के झंडे में आग लगना, पक्षियों का बैठना मंदिर के ऊपर आसपास और बरगद के पेड़ का उखड़ जाना, ये सब संकेत देता है कि हाँ, शायद अब अंत का आरंभ हो चुका है। सो वी हैव टू गेट रेडी फॉर इट बिकॉज ऑफ हिस्ट्री, आज, फ्यूचर, ईच एंड एवरीथिंग मुझे सब जानना है। सो स्टे ट्यून्ड विद SPF Hub Go. बिकॉज ऑफ मुझे सब जानना है।